हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा फुल मून पूर्णिमा और चलिए देखते हैं कि इस फुल मून पे पूर्णिमा में आपके पर्सन की आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। मैं नहीं ले रही हूँ, थोड़ा और शफल करूँगी। ओके, थैंक यू। जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, प्लीज रिमूव। 9 ऑफ फायर। यहाँ पे है एरीज, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके लिए देखते हैं। ओके, आप मूव ऑन करने की तैयारी में हो, ठीक है, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। आपका मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, आप चाहते तो है कि मूव ऑन कर जाऊँ, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में मैं कुछ ना करूँ, क्योंकि ये रिश्ता मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहा है, परेशान कर रहा है। इवन फुल मून के दिन आप कहीं न कहीं ये रिश्ते की अच्छाई के लिए ही मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। इससे ना उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपके दिल में एक कोने में बस चीज़ है कि नहीं, हो सकता है कि होप है कि कुछ दिन और रुक जाऊँ, तो ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ जाएँगे, इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ते के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। उनका जो मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इन कुछ लोग होते हैं या फिर इंसान जो होता है, कभी-कभी एक रिश्ते से जब वो दूर चला जाता है, तो फिर से वो रिश्ते में आने के लिए उसको बहुत ही गट्स चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें उसको समझना पड़ता है कि भई तुम समझो, चीज़ें ऐसी है, वैसी है। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना अच्छा है। वो बात करना चाहते हैं आपसे। इतने इमोशंस तो मुझे उनके अंदर डेफ़िनेटली दिख रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनके पीछे एंजल्स उनको समझा रही हैं चीज़ें, उनके पीछे एंजल्स उनको बुद्धि दे रही है कि गो एंड टॉक टू दिस पर्सन। और विद दिस नाइट ऑफ एयर, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहे ये कितने भी ज़िद्दी इंसान हो, ये अपने एक एक हाथ में प्यार है तो दूसरे हाथ में प्रैक्टिकैलिटी है, तो वो दोनों को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। ना वो अपने प्यार को छोड़ पा रहे हैं, मतलब आपको, और ना ही जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में, या फिर जो प्रॉब्लम आ सकती है। एक होती है ना कि आप कुछ भी करो, लेकिन एक चीज़ हो जाती है कभी-कभी, कुछ चीज़ें जो है, जो हो सकता है, जो है, जो होगा, अ, एक रिश्ते में आने के बाद जो प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को तो आप दूर नहीं कर सकते हो ना। तो इस तरीके से वो दोनों ही साइड सोच रहे हैं, दोनों ही चीज़ें वो यहाँ पे मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, ये बहुत आपके पर्सन और आप, हो सकता है कि एज गैप आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा हो। ये बहुत ज़्यादा बचपना दिखाते हैं। कोई भी चीज़ आप उनको करने के लिए बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ये बड़ा ही बचपना दिखाते हैं, बड़ा ही ऐसे शो करते हैं जैसे आपको भी गुस्सा आता होगा कि क्या ये बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैच्योरिटी तो दिखाओ। आप कहीं न कहीं ये भी सोचते होंगे इरिटेट होके, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बचपना आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। और उसी चीज़ की वजह से आप जो भी बोलते हो वो सुनते नहीं हैं। उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, ठीक है? और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ पे भी है, वो
आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, चुपके जो बोलते हैं ना उस तरीके से। नेक्स्ट है मुझे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो ना बहुत परेशान हैं, ठीक है? बहुत परेशान हैं, उनको जैसा आप चाहिए ही चाहिए, ठीक है? उनकी परेशानी में साथ देने वाला, उनके साथ खड़े होने वाला, आप जैसा एक पर्सन उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो मुझे वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं। नंबर 5 का जो कार्ड होता है वो न्यू अपॉर्च्युनिटी का होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है, वो चाहे करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, रिलेशनशिप में हो, न्यू ग्रोथ आ रही है। कहीं न कहीं उनको रास्ता मिल रहा है हर एक चीज़ सही करने के लिए। वो उस चीज़ को सही नहीं करेंगे, वही गलत खींचेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन उनको रास्ता हर तरीके से मिल रहा है, ठीक है? और आप तो हो उनको समझाने के लिए। और एक चीज़ मुझे दिखती है कि उनको कहीं न कहीं एक कमी उनके अंदर है कि ये हर एक चीज़ को पहले नहीं समझते हैं, बाद में समझते हैं, लेट समझते हैं। तो आपको जो खोना है या फिर आपसे जो दूर होना है, ये वो सारी चीज़ को ना अभी नहीं समझ रहे हैं। मतलब पहले नहीं समझते थे, अभी वो समझ रहे हैं। मतलब थोड़ा लेट उनको समझ आया कि अ, किसको खोया मैंने या फिर मैं किसको खो रही हूँ या फिर खो रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है 9 ऑफ एयर, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है। परेशानी, स्ट्रेस, बार-बार मुझे वरी दिख रही है, बार-बार मुझे स्ट्रेस दिख रही है। कहीं न कहीं द रीज़न इज़ कि ये जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा बहुत अकेला महसूस हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई है। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उस चीज़ की वजह से, या फिर जो भी दोनों के बीच में चल रहा है, ना वो आपके साथ बात कर पा रहे हैं, ना वो आपके साथ बातें शेयर कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही परेशानी और नेगेटिविटी मुझे उनके अंदर दिख रही है। वो बहुत नेगेटिव भी सोचते हैं। ये पर्सन जो है पॉजिटिव माइंडसेट के नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवरथिंकर है। बस कर देना, बात कर लेना, ये सब नहीं है, ओवरथिंक करनी है। तो फुल मून के दिन भी मुझे उनकी एनर्जी काफ़ी परेशानी भरी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे देखो, परेशानी है, सोचनी है, बात करनी है, परेशानी खत्म। लेकिन ये उसी सोच में ही समय बिता रहे हैं, ठीक है? और गिल्टी तो बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली गिल्टी मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वाटर है। देखो, ये तो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, द कार्ड ऑफ लव। बहुत ज़्यादा ये समझ चुके हैं कि प्यार क्या होता है, और अगर आप जैसा इंसान हो तो उससे तो प्यार डबल होता है, ठीक है? मुझे ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत उनके अंदर फीलिंग्स होती हुई दिख रही है, कंपैशनेट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। किसी का भी भरोसा तोड़ा हो, लेकिन ये आपका ट्रस्ट तोड़ के बहुत लाइफ में रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? ये उस चीज़ को सोच रहे हैं, काश मैं तुम्हारा भरोसा ना तोड़ा होता, किसी और का तोड़ा होता तो मैं सँभाल लेता या फिर सँभाल लेती। लेकिन तुम्हारा भरोसा, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, जिसने मुझे कभी छोड़ा नहीं है, मैंने उसका भरोसा तोड़ा, ठीक है? तो ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स तो है, बहुत ज़्यादा ही प्यार की फीलिंग्स है, लेकिन बाकी जो कार्ड्स आए हैं बड़े अजीब आए हैं। मतलब बहुत प्यार होने के बावजूद भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत परेशान हैं। इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बस दुःख मना रहे हैं कि मुझे प्यार है और मैं दूर से अपने प्यार को देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या फिर कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है? मतलब ये सोचते-सोचते उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसीलिए उनको रात में नींद तक नहीं आती है। जो वो बात उनको करनी है, ठीक है? जो उनके दिल में है, जो बोलनी है, वो काफ़ी बार वो हिम्मत जुटा चुके हैं कि मैं वो बात करूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अम, दूसरे लोग अपने रिश्ते को कैसे सुधार रहे हैं, इवन आप भी कितने एफ़र्ट्स डाल रहे हो, लेकिन वो चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं चाह के भी अपने रिश्ते को सही नहीं कर सकता। मैं अपने घर वालों का सोचता हूँ या फिर घर वालों का सोचती हूँ, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, ये सब चीज़ के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, ये सब लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ। लेकिन मेरा दिल जो चाहता है उस इंसान के साथ रहना, उस इंसान से बात करना, वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी गलती है, कहीं न कहीं मैं ही इतने लायक नहीं हूँ। वो अपने आप को भी
बहुत ज़्यादा कोसते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ कार्ड्स। गाइस अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करती हूँ। ओके, व्हाट इज मोर? एंजल्स प्लीज गाइड अस, व्हाट इज मोर? ब्यूटीफुल, ठीक है। सो यहाँ पे 2-3 चीज़ें और दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इसी तरीके से एग्ज़ैक्टली आपको हग करना चाहते हैं, आपसे इमोशनल सपोर्ट पाना चाहते हैं, ठीक है? आप जैसे देख रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से। कहीं न कहीं उनको पता है जब इंसान दुखी होता है, जैसे आप अपनी मदर के पास जाते हो, मैं अपनी मदर के पास जाती हूँ और फिर एक पॉइंट पे पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से वो हर एक दुःख, हर एक परेशानी को तो मदर के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं ताकि वो आपके करीब रहे और हर दुख सुख में वो आपके पास आ पाए, आपके साथ बात कर पाए, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। छुपा के रखना, दिल में दबा के रखना, ये सब चीज़ें बहुत चल रही है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कितना दिन तक चलेगा? कोई भी पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबा के नहीं रख सकता है। वो एक ना एक दिन कॉल करता है, मैसेज करता है, बातें करना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो और मतलब गिड़गिड़ाओ, ठीक है? ऑनेस्टली गिड़गिड़ाओ और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, वो ना गिड़गिड़ाए, एक्सप्रेस करे, ठीक है? सो अनएक्सपेक्टेडली उनको कभी लगा नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि एक टाइम आने के बाद आप चुप हो जाओगे या फिर आप प्रैक्टिकली थोड़ा-सा चीज़ों को सोचोगे। उनको लगा था आप हमेशा ही ऐसा ही करते हो, हमेशा कॉल मैसेजेस करते हो, ऐसे ही करते रहोगे। आप जैसे ही थोड़े प्रैक्टिकल बने, वो आपसे एक्सपेक्ट करने लगे कि भई कॉल मैसेज करो मुझे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। बस यहीं तड़पाओ उनको इसी तरीके से, तब जाके वो लाइन में आएँगे, तब जाके वो सही करेंगे, ठीक है ना? जब तक आप सोचोगे कि मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ या फिर देख सकती हूँ, तो मैं ही जाके बार-बार बात कर लेता हूँ, तब तक आप ऐसे ही फँसोगे क्योंकि उनको आपकी वो कमी पता है कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आप हो यहाँ पे। तो उनको वो शो करो कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा मुझे लाइफ़ में रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक वो गाना आया है ना अभी, बहुत ट्रेंडिंग पे है। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। तो मुझे ना उनका सिचुएशन ये देख के वही लग रहा है कि मतलब कुछ भी हो जाए ना, तुम्हें मैं अपने पास रख के ही छोड़ूंगा। तुम्हें वैसे मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं जाने ही नहीं दूंगा तुम्हें, या फिर जाने ही नहीं दूंगी। उनका सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोग तो मुझे लगता है कि ये शादी के लिए बहुत लगे हो, इतनी इश्यूज आ रहे हैं, दोनों के बीच में इशू आ रहे हैं, बट स्टिल आप चाहते हो कि इशू रिजॉल्व हो जाए, हमारी शादी हो जाए, ठीक है। भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए, बस यही प्रेयर मेरी रहेगी। हम्म हम्म ओके, ये ना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि खुद को बड़ा प्यार करते हैं। ये थोड़े सेल्फिश नहीं बोलूँगी, लेकिन खुद को मुझे बड़ा ही प्यार करने वाले पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली रोमांटिक पर्सन आई कैन सी। वो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, फुल मून के दिन सिर्फ़ प्यार की
प्यार की इच्छा नहीं जग रही है, काफ़ी और सारी बहुत सारी इच्छा भी उनके अंदर जग रही है, जो आप समझ सकते हो, जो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सोचते हैं वो कहीं के हूर हैं, कहीं के परी है या फिर कहीं के फरिश्ते हैं, जिसको सब लोग प्यार करेंगे, ऐसा उनका मानना है, ठीक है? बड़ा खुद से प्यार है उनको। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जो चीज़ उनको चाहिए अगर वो उनको नहीं मिलता है, वो कहीं न कहीं डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है कि उनको आपसे ये चाहिए प्लस ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है? फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट वो भी चाहिए, इमोशनल टच वो भी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें अभी आपसे नहीं मिल पा रही है, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे वो आपसे दूर हो, इस वज़ह से नहीं मिल पा रही है या फिर आप उनसे दूर हो, जो भी रीज़न की वज़ह से नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुझे वो परेशान दिख रहे हैं। ज जैसे कहीं न कहीं वो एक आदत है। आदतें तराहें तू मेरी, तुझको कैसे भूलूँ बता, मैं तुझे चाहूँ। वो वाला जो गाना है ना उस तरीके से बहुत आदत हो आप उनकी, सो वो इस आदत को छोड़ नहीं सकते हैं। उस दिन गुस्सा होके चुप हो सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेक चॉइस, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी और आपके बीच में उनको एक चॉइस करनी है कि बस किसको चूज़ करो तुम, मेरे को चूज़ करो या फिर करियर और आपके बीच में, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं 7 ऑफ वो कप्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? कि इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस है लेकिन वो सब में से आपको चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? एक और कार्ड मैं उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए निकाल देती हूँ। चलो 1 सेकंड। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, मेक अ चॉइस। ओके, देखो कमिटेड रिलेशनशिप, उनको लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, वो वही ही चॉइस में रखना चाहते हैं। वो ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप या फिर टाइम पास वाली बातें वो नहीं चाहते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ एक कमिटमेंट रिलेशनशिप चाहते हैं जो एक्चुअली में आगे बढ़े। 4 दिन बात करना, 8 दिन बात करना, फिर उसके बाद बंद कर देना, जब तक वो ये पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे तब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएँगे। तो इसीलिए वो ये पैटर्न को फ़ॉलो नहीं करना चाहते। देर आए, दुरुस्त आए, कमिटमेंट देके शादी करके साथ रहे या फिर रोज़ बात करें, ठीक है? शादी अगर अगर आप लोग डिफरेंट पर्सन से मैरिड हो तो रोज़ बात करें, क्लैरिटी दें। ये पर्सन आपको एक अनब्रेकेबल बॉन्ड देना चाहते हैं। बार-बार आपका भरोसा तोड़ा है, इस बार कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मेरे मेरे को तुम्हारे से बात करनी है, ये ठीक है ना? अभी हम मोनोलॉजी से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि जो आप हो वो दिखाओ इस पर्सन को, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा रोते-रोते खुद को दिखाते हो कि आई नीड यू, तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, आई वांट यू, वो वाली एनर्जी, वो वाली चीज़ जो है आप दिखाते हो इनको, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको जो है इस पर्सन को दिखाना चाहिए कि मेरा भी एक अस्तित्व है, ठीक है? दूसरा चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई पावरफुल चेंज आ सकता है, जो जैसा आपने सोचा नहीं, वैसा कुछ चेंज आ सकता है, वैसा कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये जो फुल मून है, ये बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है लाइफ में। शायद आपको पता नहीं है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये प्यार के रास्ते के साथ-साथ बहुत सारी और रास्ते भी ये खोल रहा है या फिर खोल रही है, ठीक है ना? नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन का। द ड्रीमर, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से बिगिनिंग होगा। वाओ! 8 ऑफ फायर, ऑब्स्टैकल क्लियर होगा।
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है कि ये कहीं न कहीं आपके बारे में फिर से इस रिश्ते में सोचना स्टार्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत ही जल्दी आप दोनों की बातचीत होना स्टार्ट होगी अगर नो कॉन्टैक्ट हो। अगर कम कॉन्टैक्ट हो तो सडनली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जल्दी-जल्दी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे एक लव मैसेजेस देख लेती हूँ, सॉरी। ओके। आई डोंट हैव करेज टू फेस यू। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हारा सामना करने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत किया हो, इसीलिए जो है उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ है, आज फुल मून है, आपको रिचुअल्स करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है। सिंपल सी एक कैंडल लेनी है। अगर आपको करियर के लिए कैंडल चाहिए तो आप ग्रीन कलर का लो, लव लाइफ के लिए तो रेड कलर का कैंडल लेना है। कहीं पे भी जला के ऐसे रखना है और रखने के बाद इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और 6 मिनट कंटिन्यूअसली 6 मिनट तक आपको आपकी विश दिमाग में सोच के विजुअलाइज करनी है कंटिन्यूअसली 6 मिनट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थैंक यू यूनिवर्स बोल के छोड़ देनी है 6 मिनट, ठीक है? आपको ये आज डेफिनेटली करनी है। लव लाइफ के लिए रेड कलर का कैंडल लेना है और अगर चाहो तो इस कैंडल जलाने से पहले उसके ऊपर आपका और पार्टनर का नाम लिख लो। रीयूनियन चाहते हो तो रीयूनियन लिख लो और अगर मैरिज चाहते हो तो मैरिज लिख लो। करियर का जो भी आपका नाम लिखो ग्रीन कलर का कैंडल लेके और नाम लिख के जो है करियर में जो जॉब चाहिए उसको मैनिफेस्ट उस तरीके से करो। रात के 9 बजे के बाद हेल्थ के लिए वाइट कलर का कैंडल लेना है और नाम लिख के गुड हेल्थ आपको इमेजिन करना है स्ट्रेट 6 मिनट और उसके बाद डन, थैंक यू यूनिवर्स बोल के आगे बढ़ जानी है। दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एंड रेमेडी। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।